नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मङ्गलम् वन्दे सन्द्रष्टसिद्ध्यर्थं सन्द्रष्टप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंड कुंडाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम ये जाया जान कहे कम कलंक रहे नित्य निरंजनमय त्यो परम प्रणवे नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्तभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते। बुद्धिपूर्वक खोटी संगति में रहना नहीं और बरबस आ पड़े तो सावधान रहना। अपना घर जहां हीन लोग बसते हो वहां बनाना नहीं और अपना घर बनाओ वहां फिर इकट्ठे हो जाएं। पड़ोसी ने बेच दिया, उनने ले लिया, अब इकट्ठे हो गए तो आप सावधान रहना। क्यों कुपथ को छोड़े बिना औषधि सेवन करने पर भी जिस प्रकार निरोग नहीं होते, उसी प्रकार कुसंगति को छोड़े बिना शास्त्राभ्यास करने पर भी कसाएं नहीं मिटती। कुसंगति की चर्चा में एक मुख्य बात कही थी पहले, बोलो। अपनी जैसी कहने वाले लोग, अपनी इच्छा के अनुकूल करने वाले, अपने दोषों को छिपाने वाले, अपने दोषों का पोषण करने वाले, खोटा संग क्या है? जो अपनी खोटी आदतों को टोके नहीं, उनको सह देवे, उसी प्रकार से उनको पुष्ट करते रहें, वही तो कुसंग कहलाएगा। कुबुद्धि उन्हें खोटी बुद्धि में लगे। अब कुसंगति के प्रसंग में एक तो एक ग्रुप होता है, ये बुजुआरी शराबी इनकी संगति मत कर, तो वो तो बचना सरल हो जाता है। अब जैसे अपन यहाँ रहे, इतने बच्चे बैठे हैं, अब इनमें कुसंग कैसे होता है मालूम? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं तुम्हारी जैसी कहते रहते, तुम्हारी गंदी हरकतों को छुपाते रहते हैं, तुम्हें लापरवाह बनाते, ढीठ बनाते रहते। कुछ नहीं, तुम ऐसे कह देना तुम आज स्कूल में जाना, तुम ऐसा करना, तुम वहां से छालाना छिपा के रख देना। और कोई कुछ किसी ने कुछ कहा तो वो उसके साथ उसको मतलब सह देते। तो ऐसे भी कुसंग है, माने परस्पर में भी इस प्रकार का ग्रुप नहीं बनाना चाहिए, ये कहना है कुसंगम। जो तुम्हें अनुशासन से दूर करे, तुम्हारे दोस्त को पोषण करे, तुम्हारी विकथा को घंटों सुनते रहे और उसे बढ़ाते रहे, सब कुसंग है।
हमने आपको कहा था हमारी आदत है हम आपके ऊपर चोट करेंगे, आपकी बात। उनसे वो कुसंग, उनसे कोई मतलब नहीं। और प्राय ऐसे लोगों के ग्रुप बन जाते हैं, वो उनकी उनसे बनती है, उनसे उनकी बनती है, उनसे उनकी उनसे नहीं बनती, उनसे मत कहना, और अपन जाकर के घोष पोष करते रहते। ये बहुत गंदी प्रवृत्ति है जो अच्छे स्थान में तुम्हें रहने नहीं देती शांति से। अच्छे स्थान में तुमको रुकने नहीं देती है प्रवृत्ति। एक लाइन पढ़ी है तुमने, फूट डालो राज्य करो। छेडाला में पढ़ा है असुर कुमार, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। तो आपस में भिड़ाने वाले, आपस में अभिनय करने वाले बहुत हैं, सावधान रहना चाहिए। ये ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, उनसे कह दी वे ऐसे बस तुम्हें काहे को लगी रहे, तुम काहे को करते, तुमका अलग से कुछ हो जाए, तुम्हें को पूछा तुम्हारी कौन को चिंता है, काम के तुम हो। इस तरह की जो सलाह देने वाले, इस तरह की बातें करने वाले हैं, तीव्र मौनी है, तीव्र लोभी है, कहीं न तीव्र कसाई एक शब्द में कह दो। बहुत सावधान रहना है। कल हम उपासका अध्ययन की पढ़ रहे थे प्रस्तावना, उसमें आया पराई निंदा करना भी असत्य वचन है। पराई निंदा करना भी असत्य वचन है। हम अपनी भाषा में कह देते हैं, जो दूसरों की बुराई से बात शुरू करे समझ लेना वो आदमी बात करने लायक भी नहीं है। निगलेक्ट कर देना अपने जीवन से अगर तुम्हें कल्याण करना हो। जो दूसरों की बुराई, वो तुम्हारी बुराई किसी और से करता होगा, उसकी तो आदत है। सावधान रहना, तुम ये मत सोच लेना बहुत अच्छा आदमी है, कभी मत सोच लेना। जिस संस्थान में हो, चाहे विद्यालय बच्चे पढ़ने आते हैं, छात्रावास हो, हम कहते बेटा इस तरह की राजनीति से दूर रहना, पढ़ने में मन लगाना। बहुत मिलेंगे यहाँ ऐसा होता है और वो सारे ऐसे हैं और वो ऐसा है और रसोईया वो किसी की सुनता नहीं है और यहाँ तो उनकी चलती है और उनको खुश करके रहो, बस वैसा करो। बहुत सावधान रहना, बहुत सावधान रहना। और ऐसे बच्चे प्राय रह नहीं पाते, अनुशासन में नहीं रह पाते, बिगड़ते हैं। इसको हम कह रहे हैं भिड़ाने वाले, बरगलाने वाले, पीठ पर हाथ धरेंगे तुम्हारी पर, लाड़ प्यार दिखाएंगे और कहो भाई तुम रहते हो, कहाँ के हो, कैसे हो, क्या मिलता है, क्या देते, अरे देखो वो तो ऐसा ही है, कोई कदर थोड़ी ना। नहीं से सावधान रहना, सावधान। बुरा मत सोचो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत करो, इन सब नीतों को आज ये बातें थोड़ी करें। ग्वालियर में भी यही बातें कही थी हमने, भिंड में भी यही कही थी, रोहनगिरी में भी यही कही थी। अभी हम ऊपर बैठे चर्चा कर रहे थे भैया से कि देखो भाई कोई कहानी की चर्चा थी संपादन की, तो हमने कहा बोले आज की ये ज्वलन समस्याएं हैं, स्वच्छंदता, अनुशासनहीनता, प्रेम विवाह, विजाति विवाह, फलाने। हमने कहा ये ऐसी चीजें हैं जिनके कारण से सारा अध्यात्म बेकार आ रहा है। अध्यात्म की बढ़िया चर्चाएं होती हैं, लेकिन हमारे घरों के वातावरण में, बाल बच्चों में, उनमें
आपस में कितना तनाव, कितना टूटन है। बहुत अच्छी लड़की है, बहुत होशियार लड़की है, और जाकर के वो सफल ही नहीं हुई वहां जाकर के। जरा सी बातों में 2 दिन, वो महीना 2 महीने, साल 2 साल तो बहुत होते हैं, तलाक की नौबतें आने लगी। ये कैसी पढ़ाई, ये कैसी पढ़ाई। मैंने सुंदरी और मनोवती के जीवन को पढ़ो। अब वहां विचार करो, इस अध्यात्म का प्रयोग करो। एक दब दूसरे दबे का करता नहीं, ये विचार क्या करेंगे, हमारे उदय के बिना कर रहे कुछ। और हम तो आत्मा हैं, हमसे क्या किया जा रहा, बोलो। हमारे साथ क्या हो रहा, कुछ नहीं। द्रव्यान स्वार चरणम, जिसे द्रव्य दृष्टि होती है उसे अनंतानुबंधी कसाएं नहीं होती। मतलब लोक निंद विचार भी नहीं आते, वचन चेष्टाओं की बात तो बहुत दूर है। अनंतानुबंधी कसाय के वशीभूत होकर के लोक निंद बातें आती। जब देखो तब टोकती है, जब देखो तब। अरे भैया, हमने किसी को टोका होगा, एक बात। दूसरी बात, टोकने में ये सोचो क्या कह रहे। हमारे हित की हितैषी है कि शत्रु है। अगर हित की कह रहे हैं तो मान लेना चाहिए, और आदत पड़ गई और वैसे ही कह रहे हैं तो निग्लेक्ट कर देना चाहिए। तो भी अनादर नहीं करो, अंतरंग से नहीं रखो। अंतर के अपने पुण्य को बढ़ाओ। ध्यान रखना, पुण्य अकेली पूजा से नहीं होगा, अकेले शास्त्र पढ़ने से नहीं होगा, उनमें कुछ खाने पीने की क्रियाओं को बदल लेने से नहीं होगा। उनमें पवित्र परिणामों का नाम है, पवित्र परिणाम। उनातीत पुण्यम, पवित्र पुरुषों का विचार चिंतन, जीवन विचार करो। उनके जीवन में कैसी कैसी आपत्तियां विपत्तियां आई हैं। जब सुखानंद कुमार ने कहा, जाओ कह देना पिताजी का मुंह नहीं देखना। हाँ, तुम पिता से ऐसे बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, ये है स्त्री का काम। और आज की स्थिति क्या है, वो तुम्हारी मम्मी ऐसी और तुम्हारा मम्मी ऐसी। अब बताओ हम क्या करें, हम मर जाएं कि हम चले जाएं, हम फलाना हो जाए, और तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं, तुम कुछ नहीं कहते, तुम्हें कहना चाहिए, तुम नहीं कहो तो बताओ, हिम्मत ही नहीं कि बुरा क्या करो तुम। ये भगवान कहां से सीख गए तुम। माने बालक को और मां को अलग अलग करो। कल तुम्हारे बेटा को बीच बोल गए, तुम्हें पता नहीं, वो बच्चा छोटा नहीं है, वो सारी चेष्टाएं जान रहा है। हमने एक बात कही है, वो गांठ बांधे रहना। जो कुछ भी हम मन में भी विचार करते अकेले, वो हमारे खेत में बीज पड़ रहा है, उसका फल केवल हमारे लिए होगा और कुछ नहीं होगा। सहने को तैयार नहीं यदि अपने पापों का परिणाम, त्याग उन्हें दृढ़ होकर मन में कर सुधर्म में ईश्वर। रावण मन ही मन तो खोटे भाव करता रहा था। सीता का तो उसने नियम भंग नहीं किया था। हमने कब कहा था रावण होना कठिन है, राम होने की बात तो बहुत दूर है। रावण होना कठिन है, जरा जरा से ये नियम तोड़ देते अपन हाथ। रावण ने कितना छटपटाया, कितना दुखी हुआ, लेकिन नियम नहीं छोड़ा। तो अभी अनेकों के कभी कभी घर खुले रह जाते हैं, दुकान का ताला खुला रह जाता है, नहीं लगा, और तो अभी चोरी नहीं होती। होने के ताले टूट करके चोरी होती है। जिनने चोरी करी है उस परिणाम के फल से उनकी चोरी होगी। तुम 2 रुपए की पेंसिल चुराओगे, तुम्हारा 200 रुपए का बैग चोरी चला जाएगा। कहीं यात्रा में, कहीं 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 कुछ घर से, कहीं इधर से, कहीं उधर से।
वट का बीज होता है इतना छोटा, वृक्ष उतना होता है। तो ऐसे ही पाप के परिणाम भी इतने, उनका फल बहुत है। ऐसे ही पुण्य के परिणाम इतने, उनका फल बहुत है। तुमने अगर चोरी का भाव किया होगा, चोरी की होगी तो तुम्हारी चोरी होगी। तुमने झूठ बोला होगा तो तुम्हारे सामने झूठ बोलेंगे। तुमने अनादर किया होगा तो तुम्हारा अनादर होगा। हमारे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो हमने नहीं किया होगा। हमने किसी का अनादर नहीं किया होगा तो हमारा अनादर करने की किसी की ताकत नहीं। इसलिए जितनी भी परिस्थितियां बनती हैं, अपने उदय का विचार करके बहुत समता से सहो, लेकिन अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ो। आज भी हमें याद आ जाती है, एक घर में सास बहू थी माने इसलिए कह रहे कि बहू अंत में शांत हो गई हो। सास तो शायद अभी भी है, ध्यान नहीं हमें, बहू शांत हो गई। खूब लड़े, सास से खूब लड़ाई हो, लेकिन संध्या को 5 दाना लेना नहीं रहा। रहने तू हटे, तू जा वे कैसी है और वे अपने 5 दाना लेना न रहे। माताजी अब तो मम्मी हो गई, जमाना बदल गया। माताजी बड़ी तो वहां रहती बाहर, सेवा तो हम ही करेंगे, हम ही करने। अब वो लड़ाई क्या भाई, उसका लड़कपन, उसकी उम्र अलग और उसका उनकी उम्र अलग। 20 वर्ष का 25 वर्ष का अंतर है सास बहू, और समय का अंतर है। तब कितनी, तब कार्य की पद्धतियां अलग थी। तब फर्श गोबर से लेपते थे, अब पोछा लगाते। तब हाथों से काम होते थे, अब मशीनों से काम होते हैं। अब उन्हीं बातें की तकरार है। अब इतने पहने जाते, अब इतने पहने जाते, अब वैसे पहने जाते, अब वैसे पहने जाते, जिन्हीं बातें की तकरार है। अब उनके संगठन तब की बातें अलग थी, अब की बातें अलग। अब संगठन शक्ति कम हो सब। तो हमें याद रहती है, 400 बार तो कह चुके, लड़ाई रहे, लेकिन ये नहीं समझा तो हमें कोई मतलब नहीं। जब भी है हाँ हाँ मतलब है। एक लाइन तो आपकी यहां लिखी गई है, जिस घर में गुरुजनों का अनादर होता है उस घर के सारे पुण्य क्षीण होते हैं। लेकिन एक बात और भी समझ लेना, जिस घर में असमर्थों का अनादर होता है, तिरस्कार होता है, उपेक्षा होती है, असमर्थ छोटे, उनके भी पुण्य क्षीण होते हैं। एक संस्कृत में लाइन है, नार्या यत्र पूजंत का है देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता लगते हैं। इसका मतलब जिस घर में माँ की हो, चाहे पत्नी की हो, चाहे किसी को अनादर होता है, तुमका जान तुमका समझो, अरे उसके भी घर के पुण्य क्षीण होते हैं। छोटों के द्वारा बड़ों का अनादर वो तो पुण्य क्षीण कर रहा है छोटों का, लेकिन बड़ों के द्वारा छोटों का अनादर वो भी बड़ों का पुण्य क्षीण करता है। उसके हृदय में आदर नहीं। हम तुम्हें बेर बेर टोकते रहे हर का, तो तुम्हारे हृदय में आदर नहीं रहेगा हमारा, फिर सेवा नहीं करा पाओगे। सेवा कराने के लिए भी बहुत सहन शक्ति चाहिए, करने के लिए तो चाहिए ही, लेकिन कराने के लिए भी बहुत सहन शक्ति। 2 रोटी शांति से खाने के लिए चित्त में बहुत शांति चाहिए, बहुत शांतता चाहिए अपने को, बहुत सहनशीलता चाहिए। तमाम बातें बनेंगी, लेकिन उनको निगलेक्ट करके फिर भी करना पड़ेगा उसको। तुम रूठ जाओ, कुछ करो नहीं, लेकिन रोटी खा लो,
सब बात बन जाए। और कछ मत खाओ और रोटी मत खाओ, सबका काम बिगड़ जाएगा। अब जब तक रोटी नहीं खा तुम्हारे दिमाग पर गर्मी चढ़ेगी और सामने वाले पर गर्मी चढ़ेगी, पूरा वातावरण खराब होता रहेगा। चुपचाप रोटी खाओ, ताकि बात दीजिए। एक लौकिक न्याय है। भाई हमारे वैद्य जी ऐसे थोड़े ही कि सबको स्वर्ण भस्म दे, हीरा भस्म दे, जिसको चूरन की जरूरत है चूरन से काम चल रहा था चूरन जैसे। हमारे आचार्य भी ऐसे, जिनको जिस उपदेश की जरूरत है उस उपदेश को देते हैं। गृहस्थों को गृहस्थाचार का उपदेश दिया, मुनियों को मुन्याचार का उपदेश दिया, मुनिगणों का। द्रव्यानुसार चरणम, माने जब द्रव्य दृष्टि है तो फिर अनंतानुबंधी कसा तो नहीं हो सकती। अनंतानुबंधी कसा नहीं हो सकती तो मिथ्यात्व का में प्रवृत्ति नहीं हो सकती, अन्याय नहीं हो सकता किसी के साथ। बड़ों का छोटों के साथ अन्याय हो, चाहे छोटों का बड़ों का साथ अन्याय हो, चाहे पति का पत्नी के साथ हो, चाहे पत्नी का पति के साथ हो, यानी कौन सा प्रसंग क्या बनता। उन्होंने कहा देखो बेटा, लड़की थी, हमने कहा देखो वे ऐसे हैं, वे ऐसे हैं, वे ऐसा करते हैं, हमें जी बेबी मत करो, बेबी में मत करो, जी मैं तू बेबी मत करो। मां सती सीता को याद करो, राम के द्वारा निर्वसित होने पर भी श्री राम कह रही है अपना पुण्य बढ़ाओ बेटा, सेवा से जीतो, विनय से जीतो, सरलता से जीतो, त्याग से जीतो। कसाय से कसाय नहीं मिटेगी, कसाय से कसाय नहीं मिटेगी। क्रोध को क्षमा से जीतो। अजय तो उपदेश है, अब घर में यही करने पड़े, जहां क्रोध के प्रसंग होंगे वहां क्षमा से जीत बनाएंगे। इसके दो अर्थ बताओ ना बेटा, क्रोध को क्षमा से जीतो। हाँ चल, अरे कहाँ किया अपन, हाँ सो अपने हृदय में सोखा करने। दो बातें क्षमा की, एक तो दूसरे को क्रोध हो रहा हो तो अपनी गलती की तुरंत क्षमा मांगो, देर मत करो, पोषण मत करो, नहीं वो क्रोध बढ़ता चलाएगा। ये मत कहो हमारी क्या गलती, हम क्या करते, हम तो सही कर रहे, हम क्या गलत कर रहे, यही तो गड़बड़ होती है, बोलो हम क्या गड़बड़, हम क्या गलत करते। गलती हुई। एक सही घटना है, तीर्थ पर वंदना करने गए, दो चार संग में महिलाएं थी, आदमी थे, सब लोग थे, तो वे रास्ता भूल गए तो चले गए, लौट के फिर भीतर आ गए। बोलो आदमी देखो भाई, लौट के वो परिणाम भवितव्य भी ऐसा था, और उनको गुस्सा चढ़ी, भवितव्य दिखा, गलती हो गई। बातें कत निकल गए, उनने जी नहीं देखी, पीछे को आ रहा, आगे को आ रहा, का हो रहा, का नहीं, निकल गया बातें कत। और फिर भवितव्य है सोचे, अरे तुम्हारे मुंह से ये क्यों नहीं निकलता, ये गलती है हमारी। हम कह रहे आज ऐसी कसाएं हो गई हैं, इतनी, हम तो इतने जीवन हो गया, इतने समय, बहुत 1-2% लोग ऐसे मिले होंगे जो तुरंत ये कहेंगे हमारी गलती है, हमारी भूल है। नहीं तो चुप रह जाएंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, कुछ नहीं कुछ करेंगे, ज्यादा चुप ही रह जाए तो कुछ बोले ही नहीं, खत्म। हाँ गलती है, ठीक है, अब हम आप कह रहे ऐसा ही करेंगे, नहीं कर पाते, ताकत नहीं, बहुत विशुद्धि चाहिए, और इस विशुद्धि के बिना यह अध्यात्म नहीं पड़े। समय सार का परमामृत है, काहे में रखोगे, विशुद्ध पात्र में ही तो होगा। अरपेरा दूध कोई है, वो नहाई वाली मग्गा में थोड़ी दरो है, अरपेरा दूध है, शुद्ध दूध नहाई वाली मग्गा में रख दियो, दूध तो शुद्ध है, और दिया और कहोगे दूध तो शुद्ध है। लड़के गए और वो होटल की मेज़ें थी, वहीं भोजन करने लगे, अपना टिफिन निकाला, खा लिया। भैया होटल पे नहीं कोई का समझ,
तो जाना का भोजन का हमारा सोच तो अरे जी कहो गलती हो गई, लेकिन गलती हो गई ये तो कहना ही नहीं आता आदमी आज। जाने क्या आ जाता हुआ, कितने गहरे संस्कार हो गए, कथाएं कितनी तीव्र हो गई, मैंने एकदम जी नहीं आता गलती हुई। आज हम कई बच्चों को छोटे छोटे स्कूलों में ये बातें सिखाई जा रही। छोटे स्कूल इसलिए कह रहे प्ले ग्रुप वाले सॉरी सॉरी बोलो सॉरी बोलो सॉरी बोलो, उसे वो आदत पड़ जाती। वो लड़का कितना प्रभावित हुआ, वो व्यक्ति है, किसी बच्चे से कुछ हो गई जाना गलती है, अंकल जी गलती हो गई, हाँ छींक आ गई पर अंकल जी गलती हो गई। उन्होंने कहा देखो यहाँ बच्चों को कैसे संस्कार है, ऐसा लगता है अपना बच्चा हम यहीं आकर के पढ़ा। करोड़पति आदमी है, करोड़पति, लेकिन जरा पैसा हो जाए तुझे लगता है यहाँ क्या हो, यहाँ क्या मिलेगा। हाई भाई को जरा इंग्लिश के दो भी शब्द बोलना आ जाए और उनको जरा वैसी हो जाए, जरा टाई फाई लगा लें, हाँ वो स्टैंडर्ड। अब तुम बता दो, हम क्या बता दो, क्या बता दो, जब तुम्हें लगता ही नहीं है कि हम कछु हैं, यहाँ क्या है, तो हम बताया कहा दे, बता हम सोच रहे हैं ऐसा कर ले, तो सोच रहे तो सोच का रहे, निर्णय कर लिया तो वो ही करोगे। क्रोध को क्षमा से जीतने का मतलब सामने वाला को गुस्सा आती किसी गलती पर आएगी तो तुरंत गलती स्वीकार कर लो, ठीक है ना। और सामने वाले से गलती हो जाएगी तो तुम्हें गुस्सा आएगी और फिर तुम कहो तो तुरंत क्षमा मांग लो। क्षमा मांगने में और क्षमा करने में उसी प्रकार देर नहीं करना चाहिए जिस प्रकार रोग के होने में इलाज करने में देर नहीं। तो देखना वरना सोची दवाई, अब कहे अब सोच रहे ले ले, अरे पहले से ले लो, है अनेकों चिकित्साओं से रोकथाम श्रेष्ठ है। अब हमने कहा देखो कल कहा था कम खाओ, सब लोग कम ही खाने वाले होंगे, लेकिन जो कम खा रहे होंगे वो तो बेचारे घबरा गए और भैया पंडित जी ने कही कम खाओ, और ज्यादा खाने वाले बिल्कुल नहीं बोलेंगे, वे सुनेंगे ही नहीं, वे बोलेंगे ही नहीं, वे जवाब ही नहीं देंगे, वे कछ नहीं, बिल्कुल मूल साध लेंगे। अब दूसरे दिन फिर कही आएगी वो बात, तीसरे दिन फिर कही आएगी, फिर तुम कहो हमसे ही क्यों, हमें बेल बेट टोका था, हमें खान नहीं दे। माने हम अपना दोष कितना दूसरों को देते। विचार करो आज चिकित्सा पद्धति में बच्चों को कितने वो छोटे बच्चे को तकड़ी, डॉक्टर उस दिन क्या कह रहा, ऐसा लगता है इसका कोई एक टीका रह गया, समय पर नहीं लग पाया। बच्चों का विशेषज्ञ डॉक्टर, और बच्चे को मतलब तकड़ी, ऐसा लग रहा है कोई एक टीका रह गया इसका, कोई याद करो। हमारा मतलब रोकथाम, पोलियो नहीं है तो अभी पोलियो की दवाई पिला रहे, और रोग नहीं है तो अभी उसका कर रहे हैं, रोगी हो न जा, रोगी हो न जा, ऐसे कसाय के प्रसंग बन न जाए, इस बात को सावधानी से रखो। हमारा चिंतन, हमारा प्रतिक्रमण, हमारा स्वाध्याय इसी में होना चाहिए कि कसाय के प्रसंग कैसे बनते हैं, दूसरे की ओर बनते तो अपन को सावधान होना है, और अपनी ओर से बनते तो अपने को सावधान होना है। पहले अपने को ही करना है, क्यों, हमें अपना हित करना है। दूसरे की ओर से बनते तो भी अपन को टालना है, और अपनी ओर से बनते तो अपने को टालना है। अपनी दूसरे की गलती है तो भी अपनी उदय और विचारना, अपनी गलती ढूंढना है, और दूसरे की अपनी गलती होती तो फिर अपन मानना ही भाई हमारी गलती है। ऐसा नहीं है अपनी गलती हो तो हम सुधार कर लें, अब हम क्या करते हैं, हमारी क्या गलती, हमारी इस जीवन की ये चिंतन धारा बिल्कुल बदल लेना चाहिए। ये अनंतानुबंधी कथा है, सुन लो कहाँ लगा, ये अनंतानुबंधी कथा है।
द्रव्यानुसार चरणम का अर्थ है कि द्रव्य दृष्टि होने पर ऐसी कसाय नहीं रह सकती, किसी के प्रति अन्याय नहीं हो सकता। क्या हम उसको जोते रहें, हम अपने आराम से परे रहें। आज ओवर काम आ गया तो अभी हमें कोई मतलब नहीं, हमारी अपनी ड्यूटी पूरी हो गई, बस काम खत्म, हम बने छुट्टी नहीं, सब मिलजुल करके ओवर काम करें। हमने कई बार देखा, एक कारीगर का काम पूरा हो जाए, दूसरा कारीगर वो खड़ा रहेगा, जाओ तुम जाओ, नहीं संग जाएंगे। मजदूर कारीगरों में ये प्रवृत्ति, हमने तुम्हें बताया था ना, अपने कम से कम 30-35 वर्ष पहले की घटना। ठंड में मजदूर को एक बनियान हमने दी, बाबा जी ने दे दी, और हमने भी एक बनियान सोची इसको दे दें, बेचारी बिल्कुल पीठ उघारी हो गई, फट गई बिल्कुल। तो हमने बुलाया, बेटा जी बने, बोले हमको बाबा जी ने दे दिया। हमने कहा वो आधी दी है, जी पूरी ले जाओ। बोले हम पे आधी तो हो गई, आप उसको दे दो। आज भी नहीं भूलते, हम पे आधी तो हो गई, उसको आप उसको दे दो, उस पर नहीं है। तब तो हमको ये लगता है हमें अपनी व्यवस्थाओं से मतलब, अपनी व्यवस्थाओं से मतलब, दूसरे से कोई मतलब ही नहीं। ये कैसा मुंह में छुपना, ये कैसा स्वाध्याय हमारा, शुष्क ज्ञान है, कुज्ञान है। इसका मतलब ये नहीं है अपनी प्रति लापरवाही बरतें, हम अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं करें, अपनी लापरवाही बरतें और जानबूझ करके फिर बीमार हो जाएं, फिर सब जने हमारे पीछे लगे रहें। अपने प्रति भी लापरवाह नहीं होना चाहिए, दूसरों के प्रति भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। कसाय के प्रसंगों को टालने में ही हमारी कुशलता है, स्वाध्याय की सफलता है। विद्यावाक्य क्या, कसायों के प्रसंगों को टालने में ही हमारी कुशलता है और हमारे स्वाध्याय की शायद कौशल सुनिश्चल संयमाभ्याम। कसाय का प्रसंग माने क्रोध का प्रसंग, मान का प्रसंग, अभिमान का प्रसंग। बहुत सामने वाले प्रशंसा करेंगे, अपने को भी हीटर में चाह है तो अच्छा लगेगा, जरा सा कोई कह देगा तो बुरा लगने लगेगा। ये मान के प्रसंगों को टालने, मायाचारी के प्रसंग, लोभ के प्रसंग, भोगों के प्रसंग, कसायों के प्रसंग टालने में ही हमारी कुशलता है और स्वाध्याय की सफलता है। अगर ये कला नहीं आई तो मैं कोई मतलब नहीं। सम्यक ज्ञान को कला क्यों कहा, क्यों बताओ, क्यों कला कहा? कि सम्यक ज्ञान न पुण्य की अनुकूलताओं में अटकने देता है, न पाप की प्रतिकूलताओं में भटकने देता है, न प्रशंसा में डूबने देता है, न निंदा में घबराने देता है। सम्यक ज्ञान का फल चारित्र है, कला का फल होगा ना कुछ, तो सम्यक ज्ञान का फल क्या आएगा नीचे, बोलो? सो सब महिमा ज्ञान का नहीं, क्या महिमा? हमारे जीवन में कथाएं उत्पन्न नहीं होती है, ज्ञानाभ्यास का ही तो महिमा है। मुन्नाज कहते सो सब महिमा ज्ञान कनी मुन्नाथ कहे हैं। ऊपर की लाइन बोलो, मुन्नाथ कहे, ये पूरा शिव गए जाएं और आगे जाएं, दुख से छूटे हैं, विकल्पों से छूटे हैं, चिंता से छूटे हैं, तब तो कर्म बंधन से छूटेंगे। सबसे पहले काय से छूटोगे ये बता? सबसे पहले काय से छूटोगे? मोह से। ये मोह मेरे तेरे की यही तो बात खराब है। हम सबसे पहले मोह से ही तो छूटेंगे, मोह नहीं छूटेंगे तो ये दुर्विकल्प और कथा ये मोह से ही तो उत्पन्न हो रहे हैं।
सुख का घर मैंने आज चराचर देखा है, आत्म धन के आगे जिनवर मिट्टी कर्म की रेखा है। मोह से छूटेंगे तब फिर कसायों से छूटेंगे, दुर्विकल्पों से छूटेंगे तब कर्म मन से छूट करके मोक्ष होगा। पहले दृष्टि मोक्ष होगा कि नहीं होगा? हाँ? तो द्रव्यानुसार चरणम, जब द्रव्य स्वभाव की दृष्टि बनती है तो फिर किसी के प्रति अन्याय नहीं हो सकता है। तुम्हारी बच्चों की कहानी में बताओ, दीवान की खोज कैसे करी थी बूढ़े दीवान ने? बूढ़े दीवान ने नए दीवान की खोज कैसे करी थी? इंटरव्यू कैसे लिया था? तमाम डिग्री धारी आ गए, तमाम अपनी कलाओं का प्रदर्शन करने। तो एक दिन खिलाड़ियों का मन आया, 1 महीने की परीक्षा थी कि भाई अपना खेल का प्रदर्शन करेंगे आज। चलो भैया खेल का प्रदर्शन कर लो। फिर मैदान में खेलने चले गए सब खिलाड़ी, 2 पार्टियां बन गई, खूब खेल हुआ। खेल में एक के हॉकी लग गई, चोट लग गई उसको बेचारे को। ठीक है, अब क्या करना? दीवान जी अपने ले गाड़ी पहुंच गए नाले के पास, बीच में नाला पड़ता था। किसान बन गए और फंसा गई गाड़ी, फंस थोड़ी गई, फंसा गई परीक्षा के लिए। अब बेचारे देखने लगे और वो खेल वाले खिलाड़ी बातें करते हैं, आज तुमने शाबाश बहुत बढ़िया किया है, तूने सारा काम बिगाड़ दिया, तूने ऐसा किया और बढ़िया, देखो वो खिलाड़ी कितना बढ़िया, उसने ऐसा। अब अपन बातें करते करते करे चले यहाँ, उधर से वो निकले जानकी प्रसाद घायल जिनकी बब्बा का कैसे गाड़ी अटक गई। अब हजूर तुमसे क्या कहें, ठीक है तुम जाओ। नहीं ऐसे कैसे पड़े रहोगे, बैठो, हम लोग धक्का दे रहे बाहर गाड़ी है, बैल जोड़ी गाड़ी धक्का दो बाहर। बेटा तब कछु आशीर्वाद है, आशीर्वाद का दीवानी मिला है। उन्होंने परीक्षा का निर्णय किन शब्दों में सुनाया बताओ? बच्चों की भाषा में बोल, पुस्तक की भाषा में से बोलना। जो घायल होने पर भी गरीब किसान की सहायता कर सकता है, गाड़ी निकाल सकता है, हमें विश्वास है वह किसी के प्रति अन्याय नहीं करेगा। देखो सदाचार नियमावली में लिखा है, प्रस्तावना पढ़ना, मिथ्यात्व को पाप तो या शील के प्रसंग में कहा, शील निर्देशिका की में होगा कहीं ना। मिथ्यात्व को पाप तो जैन दर्शन में कहा है, मिथ्यात्व शब्द और जगह तो है ही नहीं। लेकिन अन्याय कुशील अवक्ष वक्ष मांसा वगैरह मांस मदिरा, इनको तो सब जगह नहीं कहा, इसमें कोई मत मतांतर की बात नहीं। जो घायल होने पर भी गरीब गए उलझन में पड़े हुए किसान की गाड़ी निकालने के लिए स्वयं हाथ लगा सकता है, हमें क्या मतलब ऐसा नहीं। हमें क्या मतलब ऐसा सोचने वालों को कैसे नहीं मिली वो गाड़ी निकाल के भी, बताओ। हमें विश्वास है कि भले वो योग्यता कम हो जाए, वो डिग्रियां नहीं चाहिए हमें वो संगीत और खेल कूद नहीं चाहिए, हमें तो कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदारी और सेवा भावना चाहिए। वो किसी के प्रति अन्याय नहीं करे। तो समझ लो, अगर हम द्रव्य स्वभाव की दृष्टि है और हम अपना हाथ में करने की भावना लक्ष्य बन गया हमारा, तो हम किसी के प्रति अन्याय नहीं कर पाएंगे। बच्चों को बच्चा नहीं समझना यही अन्याय है। उनको आपको लाड़ प्यार भी चाहिए, उनको संस्कार भी चाहिए, उनको समझाइश भी चाहिए। और एक शब्द बोलो, हम नहीं बोल रहे। जो सिखाना है उसका आदर्श चाहिए।
सेवा सिखाना है तो आप बड़ों की सेवा कर रहे होंगे तब वो सेवा सिखा पाओगे। आदर्श चाहिए उनको। वर्तमान योग की महत्ता हमने इन्हीं शब्दों में कही थी, बोला। अगर वर्तमान योग नहीं पढ़े हुए तो हमारे जीवन के आदर्श नेता, अभिनेता, करोड़पति, सेठ और वो दुनिया के खिलाड़ी और जो भ्रष्ट लोग हैं वे हमारे आदर्श हो जाएंगे। देखो उनकी कैसी बढ़िया कोठी बनेगी। हमें हमारी गरीबी की झोपड़ी अच्छी है, हमें नहीं बनाना न्याय करके कोठी, हम तो अपने रह रहे आराम से, हमें कोई जरूरत नहीं। देखो उनके कैसे कैसे बढ़िया ठाट हैं। नहीं हम रूखी सूखी खा रहे, हमें नहीं चाहिए ये बात है। देखो वो लड़की कैसे वो अपने ठाट बाट सीन भ्रष्ट हो रही है, हमें नहीं करना, हम तो अपने ऐसे ही ठीक है। हमें हाई फाई नहीं चाहिए, हम बैकवर्ड अच्छे हैं। हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं फॉरवर्ड बनना। अरे कौन जमाने की बातें, और लड़की कहां से कहां, अब वो ऐसे थोड़ी होती है। नहीं हमें तो अपने बैकवर्ड बढ़ गया। हमें सील की सुरक्षा रखनी है, सील की सुरक्षा रखनी है। ज्ञान की भी हमें सुरक्षा रखनी है, ज्ञान का प्रदर्शन नहीं। अपने धर्म की सुरक्षा चाहिए। अन्याय बच्चों के प्रति भी नहीं, छोटे बच्चे के प्रति भी, पशुओं के प्रति भी अन्याय नहीं होना चाहिए। हमें आज भी याद है, जीवन में जो बातें देखी हैं पढ़ी हैं, इसलिए अटपटा लगता। हम उस दिन कह रहे थे तुम्हें तो कोई अटपटा भी नहीं लगेगा। क्यों? तुमने तो जन्म से वही देखा, वही सुना, वही पढ़ा, इसलिए तुम लोगों को कोई वो व्यवहार में यही नहीं लगता। गलत क्या है, अटपटा क्या? हम अपना काम कर तो रहे, ये अटपटा क्यों नहीं लगता? न तुम्हें कुछ सुनने को मिला, न देखने को मिला, न पढ़ने को मिला। बहुत हल्का हल्का साहित्य पढ़ते हो, बहुत हल्की हल्की संगति में, नहीं घर में देखा, नहीं स्कूल में देखा। तुमने देखा जी पापा का कमरा, जी अपना कमरा, जी फलाना कमरा, जी वो आए अपने में घुस गए, अपने घुस गए, बिन्ना अपनों खा लो, बिन्ना अपनों लेके खा लो। अब तुमने देखो ही, हम क्या करें, हमने तो नहीं देखा। एक घर में भैंस रहती थी, जमींदार थे, लम्बरदार बोलते, जेल में थे। ईटा की बात है, गांव में रहते तब की सुना रहे कि पिताजी के समय में भैंस रहती थी। सो गर्मी में नहा धुआ, तेल की मालिश करो, मच्छर वच्छर न लगे, नौकर लगे रहते लम्बरदार के। वैसे तेल भील मलमला खा। 3-4 दिन को बाहर चले गए, लौट के आए सुबह जैसे। हमारे देश में ऐसी परिपाटी है। एक दिन हम घूमने जा रहे थे, मौके की बात है, उधर से लोटा ले गए बाहर गांव, तो लट चले आए। एक किसान इधर से, एक वो उधर से। वो कहो बछड़ा हमारा कैसे है, वो गैया हमारी कैसी है, एक दिन देख आओ। अच्छी देख आओ, मस्त हुआ है। मैं कहा हो जाओ, देख तो जाओ कि हाँ आएंगे। माने पशु की समाचार ऐसे पहुंच रहे जैसे घर के बाल बच्चे के और आदमी की पूछे यार। हम सुनते रह गए। हमने कहा देखो हमारी देश की संस्कृति, हमें क्या मतलब, खत्म मामला। और ये बातें हमने देखी हैं, सुनी, अब देखी तो कभी तो बता रहे। तो बस वो पहुंचे सो भैंस को, तो बस जैसे ही माने देखो सो 2 आंसू टपक, और वे बेचारे समझ गए। नौकरों को बुलाया, क्यों, क्या हुआ, क्या बात हुई, सही बताओ। तो कुछ नहीं तो पहले नंबर पे अपना अपराध, कुछ नहीं दूसरे का अपराध इतना बड़ा। फिर वो पता पड़ी कि ऐसा हुआ। बोले भैया अब जो डेयरी पे भैंस अब नहीं रह पाए। अगर अपनी डेयरी पे भूखी रही, प्यासी रही, दुखी रही, तकलीफ में रही, तो पाप तो अपने माथे है। वो बेचारी मूक पशु है।
वो पशु है, वो बेचारा तकलीफ में रहा तो बता हमें क्या मतलब। अब नहीं रह पाएगी, अब गलती हो गई, आज के बाद से अब अगर गलती हो तो एक दफे क्षमा कर दो। बोले क्षमा तो हम कर देंगे, लेकिन क्षमा ऐसे मांगो जब ऐसे जिसका दूध पी रहे हैं उसकी देखभाल अगर नहीं कर पा रहे तो क्या होगा। किसान का बेटा ज्यादा होशियार समझता अपने को, बोला अब जी एक बैल रह गया बूढ़ा, किसी काम का नहीं, इसको बेच दो। बोले हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमें बेच देंगे, किसी काम के नहीं होंगे। अरे उसने इतना तुमको कमा करके दिया है, 2 डला भुस तो खा रहा और कछु कर रहे हो तुम पे, ताकि बदले में इतना तो गोबर हो रहा है जो तुम्हारे पुरानी भाषा में कंधा पच रहे। उसके इतने भी अधिकार नहीं, उसने इतनी फसल करी है, इतने कमा के दिया है तुमको कि 2 डला भुस खाता है, तुम्हारा कहा जा रहा है। भुस तुम्हारे भाग्य से होता है, खेत में से पशुओं के भाग के पशुओं। लड़के ने कान पकड़े, पिताजी आज के बाद से अब कभी नहीं सोच पाएंगे। जिसकी कमाई तुम खा रहे हो हैं, उस बैल के प्रति तुम ये सोच रहे हो, सचमुच ये है हमारा अध्यात्म का पात्र, ये है हमारी द्रव्यानुसार चरणम। द्रव्य स्वभाव का जितना जितना विचार करते हैं, जितना जितना विचार करते हैं, उतनी परिणति में विशुद्धता बढ़ती जाती है। और परिणति में विशुद्धता हो तो बताओ, परिणति में विशुद्धता होगी तो विशुद्धता के काम होंगे, अशुद्धता होगी तो अशुद्धता के काम होंगे। शीलवान की दृष्टि अलग होगी और कुशील शील रहित की दृष्टि अलग होगी। होगी कि नहीं होगी? उसकी चाल अलग होगी, उसकी चाल अलग होगी, उसकी बातचीतें अलग होगी, उसकी बातचीतें अलग होगी। उसका खान पान पहना ओढ़ा अलग होगा, उसका पहना ओढ़ा अलग होगा, खान पान अलग होगा। कौन करेगा? करेगा कोई नहीं। परिणाम और क्रिया का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, अपने आप होगा उसका। प्रसन्नता देना सीखो, उसके लिए प्रसन्न रहना सीखो। जब तक प्रसन्न नहीं रहेंगे तो प्रसन्नता दे कैसे देंगे जी बताओ? हम पे खुद ही नहीं है तो हम कहा देंगे? प्रसन्न रहना भी सीखो और प्रसन्नता सीखो। ठीक है ये तो सब हो जाएगी, खेलें आते आते हैं, आंधी तूफान है, ये तो सब चलते रहते हैं। आंधी आई कूड़ो हो, फिर पहुंचो साफ करो, ले खत्म मामला। जब का बीमारी भाई आई गई, पैसा आओ हो, ऐसी बात आई गई, बात भी आई गई हो गई। अब बात गांठ पकड़ के बैठे, घोर रहे हैं, मर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, दुखी कर रहे हैं। द्रव्यानुसार चरणम, अपने आचरण की निर्मलता के लिए आपको द्रव्य दृष्टि करना चाहिए, तो अपने हित का लक्ष्य रखना चाहिए और बार बार अपने स्वभाव का विचार करना चाहिए। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रे,